Foundation is an institute which works on your mental health and balances your cognitive thinking. Today's Soul Healing Foundation has arranged a podcast on 23rd March for our beloved country. Our respected guest is Zainab Siddiq Raja. This was the day when our resolution was passed. हर यंगस्टर के दिल में कोई ना कोई रेजोल्यूशन तो होती है अपने मुल्क के लिए. तो आपके दिल में पाकिस्तान के लिए क्या रेजोल्यूशन? माई रेजोल्यूशन फॉर द कंट्री इज़ कि हमारे कंट्री में जितने भी अंडर प्रिविलेज लोग हैं जिनको इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, इतने रिसोर्सेज नहीं मिलते, आई वुड लव टू वर्क फॉर देम और ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ ऐसे रिसोर्सेज उनके लिए क्रिएट करना मेरा रेजोल्यूशन है कि जितनी भी माइनॉरिटीज़ हैं इवन उनके भी राइट्स को सेफ गार्ड करना एंड वुमेन की एजुकेशन पे ध्यान देना. दीज ऑल आर माई रेजोल्यूशन. डू यू फील लाइक कि किसी तरह से पाकिस्तान में हम अपने रिसोर्सेज को बेहतर कर सकते हैं? By using our right skills and by giving equal opportunities to the skilled people, we can do a lot in our country. हमारे resources जो है country में काफ़ी और बेहतर हो सकते हैं. I believe कि there are many people who have given equal opportunities in Pakistan and who have reached very high levels. So पाकिस्तान का नाम उन्हें काफ़ी रोशन किया. And इसी तरह अगर पाकिस्तान में skilled people को resources मिलती रहेंगी और opportunities मिलती रहेंगी तो they can do a lot for the country. 23rd मार्च पे सभी लोग बहुत पैट्रियोटिक होते हैं, सबके अंदर एक वतन के लिए एक मोहब्बत, एक जोश होता है. तो आप अपना 23rd मार्च किस तरह सेलिब्रेट किया करते हैं? I myself is an army brat and I remember I used to go with my dad to parade and जब भी 23rd मार्च का जो हमारा परेड ग्राउंड में फंक्शन होता है ना, इट्स वेरी गुड एंड आपको जाना चाहिए. मुझे एक चीज़ जो काफ़ी अच्छी लगती है इस फंक्शन की कि आपके अंदर वतन के लिए प्यार मोहब्बत का जज्बा होता है, पर वहाँ पर जाकर जब आप देखते हो कि मैन इन यूनिफॉर्म दे आर रिप्रेजेंटिंग नेवी, आर्मी, एयरफोर्स और वहाँ पर लाइक देयर लॉट ऑफ थिंग्स जो हमें इतना पेट्रियोटिज्म की जो जज्बा हमारे दिल में फिर से उजागर कर देती हैं. तो आई फील है कि ये बहुत अच्छी चीज़ है. ऐसे हमारे कंट्री में और भी कल्चरल इवेंट्स होते हैं, सर्मनीज़ होती हैं, परेड होती है. तो दीज ऑल थिंग्स आर वेरी गुड. जी हमारे कौम में एक पेट्रियोटिज्म का जज्बा और ज़्यादा उजागर करते हैं और ज़्यादा कायम करते हैं. एंड आई बिलीव कि एक और फ़ायदा है कि इन सब चीज़ों का ये है कि व्हेन यू सिट देयर, व्हेन यू आर वाचिंग दैट परेड ऑन 23rd मार्च इन द परेड ग्राउंड एंड यू फील है कि हमें भी कुछ कर जाना चाहिए अपने कंट्री के लिए. वी शुड ऑल्सो डू समथिंग फॉर द कंट्री. वी शुड बी पैट्रियोटिक. और व्हेन वी सी दोज मैन इन यूनिफॉर्म हमारा जज्बा और बढ़ जाता है. वी फील सो प्राउड. वी आर सो प्राउड कि हमारे जो कंट्री में फोर्सेस है, दे आर डूइंग अ लॉट फॉर आवर कंट्री एंड वी आर लिटरली सो प्राउड जब हम उधर बैठते हैं. वी आर लाइक दिस इज़ आवर पाकिस्तान, दीज आर द पीपल हु आर रिप्रेजेंटिंग आवर पाकिस्तान एंड दैट मेक्स अस सो प्राउड. बहुत से यंगस्टर्स हैं जो हमारे शो को देख रहे हैं, तो आप उनको क्या बताएंगे कि हम बेसिकली क्यों 23rd मार्च को सेलिब्रेट करते हैं? 23rd मार्च को बेसिकली रेजोल्यूशन पास की गई थी एंड हमारे बुज़ुर्गों ने हमारे मुल्क को बनाने के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं. बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो बताई भी नहीं जा सकती. इतनी बुरी तरह से सलूक हुआ उनके साथ व्हेन दे वर ट्राइंग टू मेक आवर कंट्री. जब वो चाहते थे कि क्योंकि और जो हमारे बुजुर्ग वो बिलीव करते थे टू नेशन थ्योरी पे. एंड टू नेशन थ्योरी इज़ बेसिकली कि हिंदू एंड मुस्लिम्स के नॉट स्टे टुगेदर बिकॉज उनके कल्चरल डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं. एंड देयर वर मेनी एक्सट्रीमिस्ट हिंदूज थे विच वर मेकिंग द कंडीशन वेरी अनफेवरेबल फॉर द मुस्लिम्स. तो टू नेशन थ्योरी की जो कॉन्सेप्ट था उसी को देखते हुए जो रेजोल्यूशन थी ये पास की गई थी. एंड हमारी यंग जनरेशन को ये बात पता होनी चाहिए कि हमारे बुज़ुर्गों ने हमारे लिए कितनी मुश्किलें फ़ेस की हैं, कितनी कुर्बानियाँ दी हैं, तो आज हमारे पास ये मुल्क आया है. तो ये नहीं कि हम आज जो है ये बातें भूल जाएं और हम किसी और कल्चर को फॉलो करना शुरू कर दें. नो, वी शुड स्टिक टू आवर कल्चर, वी शुड स्टिक टू आवर कंट्री. हमें पता होना चाहिए कि इस कंट्री को बनाने के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी गई हैं, कितना मुस्लिम्स के लिए हमारे कायदे आज़म ने, इलामा इकबाल ने और उसके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं जिनने कुर्बानियाँ दी हैं हमारे मुल्क को बनाने के लिए. हमारे बुजुर्गों ने इस मुल्क को बनाने के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ दी. तो आजकल के ज़माने में हम लोग ऐसा क्या कर सकते हैं कि उनकी कुर्बानियाँ ज़ाया ना हो और ये मुल्क आहिस्ता आहिस्ता डेवलप करता रहे और कामयाबी की तरफ जाए? माशाल्लाह आई सीन कि पाकिस्तान ऑलरेडी बहुत डेवलप कर रहा है एंड देयर मेनी डेवलपमेंट्स गोइंग ऑन. और जो काफ़ी ऐसे नौजवान हैं, यंग जनरेशन है जो हमारे मुल्क का नाम रोशन करने के लिए बहुत सी ऐसी चीज़ें कर रही हैं. एंड आई रिसेंटली सीन के ऐसे बहुत से यंग लोग हैं जिनको अपॉर्चुनिटीज़ मिले, जिनको प्लेटफॉर्म्स मिले, तो वो बहुत आगे जा सकते हैं हमारे मुल्क का नाम रोशन करने के लिए. एंड वी आर सो प्राउड ऑफ दैम. मैं उनको आज इस पॉडकास्ट में एक बात कहना चाहूँगी
کہ جتنے بھی ینگ پیپل ہیں جن کو تھوڑی سی اپرچونیٹیز ملتی ہیں, جن کو تھوڑی سی ایسی ریسورسز ملتی ہیں کہ اپنے ملک کے لیے کچھ کر سکیں اور وہ بہت کچھ بڑا کر جاتے ہیں. سو دیز آر دا پیپل جن کی وجہ سے آج ہمارے ملک کا نام روشن ہے پوری دنیا میں. ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان کتنا ٹیلنٹڈ لوگوں سے بھرا ہوا ہے, اور اس طرح کے جب ینگ لوگوں کو, ینگ نوجوانوں کو اور اپرچونیٹیز ملتی جائیں گی اور ریسورسز ملتی جائیں گے تو وہ بہت آگے جائیں گے. اور اسی طرح ہمارے ملک کے لیے جو ہمارے بڑے بزرگوں نے قربانی دی تھی وہ ضائع نہیں جائیں گی. یہی طریقہ ہے کہ بے شک آج کی جنریشن جو ہے وہ تھوڑی ڈفرینٹ ہے, بٹ اسٹل مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ ون تھنگ دے آر ڈوئنگ رائٹ از کہ وہ ہمارے بوڑھوں کی جو جنہیں ہمارے لیے قربانیاں دی تھیں ان کی قربانیوں کو ضائع نہیں جانے دے رہے. ایسے بہت سے کام کر رہے ہیں اپنے ملک کا نام روشن کرنے کے لیے, اینڈ آئی فیل لائک کہ ایسی چیزیں اور بھی ہونی چاہیے. اینڈ آئی وانٹ ٹو ٹیل آل آف دیم کہ وی آر سو پراؤڈ آف دیم. We are very proud of all the men and women in our uniforms. We are proud to have them in this country. ہمارے ڈاکٹرز, ہمارے انجینئرز, ہمارے فارمرز, ہر ایک مل کے ہمارے ملک کو ماشاء اللہ سے ڈیولپ کر رہے ہیں. اینڈ آہستہ آہستہ پاکستان ڈیولپ کرے گا. اینڈ ہمارے جو بزرگوں کی جو اتنی قربانیاں تھیں اور اس کو ہم کبھی بھی ضائع نہیں ہونے دیں گے. سو وی آر پراؤڈ ٹو ہیو آل دیز پیپل ان آور کنٹری ہو آر اسٹرگلنگ اینڈ دے آر ٹرائنگ دیئر بیسٹ. ہمارا ملک ان شاء اللہ آگے بڑھتا رہے. Soul Healing Foundation is signing off. Thank you for watching our podcast. Stay tuned. Today's Soul Healing Foundation pays tribute to our leaders, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, Allama Iqbal, and many others for sacrificing and providing us with this beautiful homeland that we call Pakistan.